जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम करेंगे वेरिएबल्स। नाउ डेटा टाइप पहले हमने कर लिया था और मैंने आपको ये बता दिया था कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका टाइप यानी कि डेटा टाइप बताना ज़रूरी है। तो इस केस में हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, मतलब के आई एन टी, ठीक है, हेल्थ विच इज़ इक्वल टू 12। नाउ ये एक हेल्थ वेरिएबल है जो कि मेमोरी में कहीं पे 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है कितने बाइट्स लेगा और हम ये देखेंगे कि ये पता हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल की जो साइज होता है ना, वो ये डेटा टाइप से पता चलता है। इंटीजर जनरली 4 बाइट्स लेता है, तो ये हेल्थ वेरिएबल भी 4 बाइट्स ले रहा है और इसमें हम -2 बिलियन टू +2 बिलियन, ये बेसिकली 2 बिलियन समथिंग है जो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फ्लोट वेरिएबल होता है, मैं इसे एफ हेल्थ कर देता हूँ। इसमें आप पॉइंट वाले नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अगर पॉइंट वाले नंबर देंगे तो वो कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। जनरली अब ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअल में एक डबल है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। अगर इसके साथ हम एफ लगा देंगे ना तो ये फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। डबल एक और चीज़ है, डबल में डी हेल्थ लिखता हूँ मैं, और इसमें भी आप बेसिकली जो है वो पॉइंट डेसिमल वाले नंबर दे सकते हैं। लेकिन डबल और फ्लोट में फ़र्क ये होता है कि डबल लेता है 8 बाइट्स और ये लेता है 4 बाइट्स। इस वजह से डेसिमल के बाद जितने 7 नंबर जो हैं वो फ्लोट स्टोर कर सकता है सही तरह, और डबल के बाद 15 नंबर्स जो है ये डबल स्टोर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक चार डेटा टाइप सी, मैं इसका नाम दे रहा हूँ जस्ट। इसमें आप सिंगल कोट्स लगाते हैं और यहाँ पे आप ए बी एक्स यानी कि इंटीजर्स और ऐसे करके नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मैं ए दे देता हूँ और इसमें आप एक ही दे सकते हैं क्योंकि ये एक बाइट लेता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है बुल यानी कि बुलियन, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। ये भी एक बाइट लेता है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे कि ये कैसे हमें पता चलता है। ये है डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये स्ट्रिंग होता है, लेकिन ये जो है ना इसकी वीडियो मैं बाद में डालूंगा, अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं डालनी क्योंकि ये सी स्टाइल और C++ स्टाइल स्ट्रिंग्स ये सारा कुछ मैं जो है वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप ऐसे करके std स्ट्रिंग लिखे और यहाँ पे नेम, आप ऐसे कोई भी लाइन लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा करेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अननोन लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो आप इसमें एक से ज़्यादा जो है करेक्टर्स लिख सकते हैं, स्पेस भी इसमें इंक्लूडेड है, 1 2 ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इतना अभी के लिए स्ट्रिंग इतना ही समझो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ रैम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब जब ये एफ हेल्थ बनाते हैं तो इस डेटा टाइप के मुताबिक जो फ्री मेमोरी होती है उसमें ये वाला कांस्टेंट स्टोर कर दिया जाता है और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ वो मैं फिलहाल के लिए इस सब को हटा के इंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं वो मैं इंट की अलग अलग करूँगा और ये सारी वैसे ही सीमलेसली हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कोई पॉइंट वाला नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। इसको करना चाहते तो कोई डबल होना चाहिए, और इसको इन सब को बेसिकली आप इनकी वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसी किस्म की होनी चाहिए। मतलब इंटीजर में आप इंटीजर ही स्टोर करें, फ्लोट में आप फ्लोट, डबल में आप डबल, और कैरेक्टर में आप इसी किस्म की कोई चीज़ स्टोर करें, ठीक है। और बुलियन में ट्रू फॉल्स और इसमें ये। तो इसलिए मैं इस एग्जांपल को सिंपल करने के लिए इसमें आ रहा हूँ हेल्प। नाउ मेमोरी के अंदर अब एक 4 बाइट्स को फ्री करके उसको नाम दे दिया गया हेल्थ, जो फ्री थी उसको सॉरी नाम दे दिया गया हेल्थ, और उसमें 12 स्टोर कर दिया गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। फर्ज करो जैसे कि मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। शुरू में हमारे पास वैल्यू होती है 100, मैंने इसको 100 कर दिया। बाद में करेक्टर को हुआ है डैमेज, तो अब हम इस हेल्थ में से वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं हम लिख सकते हैं हेल्थ इज इक्वल टू 90। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेल्थ की वैल्यू 100 थी, इस लाइन पे आके 90 होगी, ठीक है। ऐसे ही आप बाद में माइनस कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक लिटरल वैल्यू पहले मैंने स्टोर की 100, उसके बाद उसे कर दिया 90, और यहाँ पे मुझे ये टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आप एक्चुअल में डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल को, तब ही आपको टाइप बताने की जरूरत होती है। तो ऐसे ये काम हेल्थ वाले केस में हो नहीं सकता। इसकी वजह ये है, हमें ये बात हर बार जो है वो हम ऐसे करें हेल्थ इज इक्वल टू 80, तो ये हमें पहले से पता होनी चाहिए कि यार ऐसे करके भी 90 है तो बाद में हमें ऐसे ही करना है। हम इसका एक मॉड्यूलर तरीका देखते हैं। सिंस ये एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ माइनस 90 10 सॉरी
अब जब ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा ना, तो हेल्थ की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से वो 10 निकालेगा और इस हेल्थ में स्टोर कर देगा। ठीक है, ये ऐसे हो रहा है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ माइनस, यहाँ पे एक डैमेज वेरिएबल असाइन कर दें, डैमेज, और इसको आप प्रीडिफाइंड 10 वैल्यू दे दें और यहाँ पे हेल्थ में से डैमेज निकाल दें। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो हेल्थ की वैल्यू है उसमें से ये डैमेज के जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है, अगर कोई पोर्शन पी लेता है कोई, मतलब कि हेल्थ वगैरह होती है ना गेमों में, तो आप हेल्थ प्लस 10 भी कर सकते हैं। ऐसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ये सारे ऑपरेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन जो समझाने का जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने मेमोरी के अंदर ये वैल्यू रख दी है, मतलब एक स्टोरेज बना दी है जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बाद में हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये होते हैं वेरिएबल्स। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मसलन कि आपके करेक्टर जो है वो गेम के मैप में कहाँ है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए, ताकि हम एनिमीज को उसकी तरफ भेज सकें। इसके लिए आपके रैम में स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है उसका हार्ड डिस्क से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो रैम के अंदर सारी अपनी चीज़ें लेके आया होता है, वहाँ से हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी हेल्थ कितनी है, अगर हेल्थ 0 है तो हम गेम को रोक दें और कहीं आप हार गए हो। अगर उसने कोई पोर्शन पी लिया तो हेल्थ को बढ़ा दें। इस तरह से हर चीज़ में वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है, और 99% जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें वेरिएबल का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। और जैसे आप ऐसे करके हेल्थ बनाते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो ऐसे ही आप इसको प्रिंट वगैरह भी करा सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे हेल्थ लिखेंगे, यहाँ पे मैं डबल कोट्स नहीं डाल रहा, डबल कोट्स डालोगे तो जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी होगी वो वैसे ही पटक देगा। इस केस में ये हेल्थ वैसे ही लिख देगा, इसकी वैल्यू नहीं हमें बताएगा। ठीक है, तो मैंने ये रन किया एंड ये देखना, यहाँ पे ये हेल्थ लिखा आ जाएगा, लेकिन हमें इस वाली हेल्थ चाहिए ना, तो इसलिए डबल कोट्स हमने नहीं डालना। डबल कोट्स हटा के अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो अब देखना, अब इसकी मुझे वैल्यू देगा, और बाद में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि हेल्थ इज इक्वल टू जो है वो 100 कर देता हूँ, और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो इसके बाद, यानी इस लाइन के बाद, तो 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने मेमोरी में एक जगह मुख्तस की है और उसको नाम ये दे दिया, और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, जैसे कि आप फ्लोट नाम नहीं दे सकते, छोटे वाला, ये एक कीवर्ड है C++ का। अगर मैं F बड़ा कर दूँ तो अब ये आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सिंपल वेरिएबल्स।